कभी कभी सबसे छोटा जीव सबसे बड़े को हरा देता है, क्योंकि ताकत केवल आकार में नहीं बल्कि हिम्मत और समझदारी में होती है। जंगल की जिंदगी भी बड़ी निराली होती है। वहाँ पर हर जीव, चाहे बड़ा हो या छोटा, अपनी जगह, अपना महत्व और अपना संघर्ष लेकर जीता है। मगर जब बड़ा अपनी ताकत पर घमंड कर ले और छोटे को कम या बहुत घटिया समझने लगे, तब कहानी जन्म लेती है। आज हम ऐसी ही एक कहानी सुनेंगे, हाथी और चींटी की, जो हमें सिखाती है कि किसी को भी कम मत आंको, क्योंकि हर किसी में एक अनोखी शक्ति छुपी होती है। बहुत पहले की बात है। एक हरा भरा विशाल जंगल था। उसमें शेर, बाघ, हाथी, मोर, तोते, बंदर और अनगिनत जीव रहते थे। हाथी उस जंगल का सबसे बड़ा, विशाल और शक्तिशाली जीव था। उसका नाम था गजेंद्र। उसकी सूंड लंबी, बड़े कान और ऊंचा कद देखकर सब उससे डरते थे। वह जब चलता तो धरती हिलती थी, और जब चिंघाड़ता तो पेड़ों से पत्ते झरते थे। धीरे धीरे हाथी को अपनी ताकत पर इतना घमंड हो गया कि वह दूसरों को तुच्छ समझने लगा। वह बंदरों का मजाक उड़ाता, कूदते फांसते रहते हो, फिर भी मेरी एक लात के सामने तुम्हारी सारी फुर्ती बेकार है। कभी हरिण को चिढ़ाता, तेरी तेज दौड़ भी मेरी सूंड के पकड़ से नहीं बच सकती। और सबसे ज्यादा वह चींटियों का मजाक उड़ाता। एक दिन हाथी बोला, ये चींटियां इतनी छोटी सी, रेंगती हुई, इन्हें देखकर मुझे हंसी आती है। जंगल में इनका क्या काम है? हवा चले तो भी गिर जाए। अगर मैं चाहूं तो एक कदम में 100 चींटियां कुचल दूं। जंगल के जानवर चुप रहते, क्योंकि वे हाथी से डरते थे। मगर चींटियां इस अपमान को चुपचाप सह नहीं पा रही थी। चींटियों की रानी, रानी चंपा ने अपनी सभा बुलाई। हजारों चींटियां कतार में बैठ गई। रानी ने कहा, बहनों, हाथी हमें अपमानित करता है। वह सोचता है कि हम छोटे हैं, इसलिए बेकार है। क्या हम सच में बेकार हैं? याद करो, हम मिलकर कितना बड़ा काम करती हैं। घोंसले बनाती हैं, अनाज जमा करती हैं, अपने बच्चों को पालती हैं। हमारी मेहनत से धरती उपजाऊ बनती है। क्या हमारी मेहनत किसी से कम है? सारी चींटियां एक स्वर में बोली, नहीं, हम भी उतने ही जरूरी है जितना कोई और जीव। रानी ने आगे कहा, तो अब समय आ गया है कि हाथी को सबक सिखाया जाए। ताकत सिर्फ शरीर की ही नहीं होती, बल्कि एकता और समझदारी की भी होती है। सभी चींटियां गर्व से सिर हिलाने लगी। एक दिन हाथी तालाब की ओर पानी पीने गया। अचानक उसने चींटियों का एक बड़ा झुंड देखा। वह हंसते हुए बोला, अरे चींटियों की सेना, कितनी मजेदार बात है। क्या तुम लोग मेरे सामने टिक सकती हो? मैं तो बस सूंड घुमाऊं और तुम सब उड़ जाओगी। चींटी रानी आगे आई और बोली, हाथी महाराज, हमें कमजोर समझना आपकी बहुत बड़ी भूल है। अगर हम सब मिल जाएं तो सबसे बड़े जीव को भी हरा सकती है। हाथी ठहाका मारकर हंसने लगा, हा 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 हा, तुम मुझे हराओगी, छोटी सी रेंगती हुई चींटियां? अच्छा, ठीक है, कोशिश करके देख लो। यह सुनकर चींटियों ने ठान लिया कि अब वे हाथी को उसकी औकात जरूर दिखाएंगे। रात को सारी चींटियां इकट्ठा हुई। वे जानती थी कि अकेली चींटी कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अगर सब एक साथ हमला करे तो चमत्कार हो सकता है। रानी चंपा ने एक योजना बनाई। हाथी की सबसे नाजुक जगह उसकी त्वचा नहीं, बल्कि कान और सूंड है। अगर हम वहां हमला करें तो उसे अजीब सा और असहनीय दर्द होगा। याद रखो, हमें ताकत से नहीं बल्कि रणनीति से जीतना है। चींटियां तैयार हो गई। हजारों लाखों चींटियां कतार में चल पड़ी। अगले दिन जब हाथी सुबह तालाब पर पहुंचा और जैसे ही उसने पानी पिया, अचानक चींटियों का झुंड उसके पैरों पर चढ़ गया। हाथी ने सूंड झटक कर उन्हें गिराना चाहा, मगर उतनी ही देर में सैकड़ों चींटियां उसकी सूंड और कान के अंदर पहुंच गई। वे काटने लगी। काटो काटो काटो! हाथी दर्द से चीख रहा था। आह, बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ! उसका विशाल शरीर कांपने लगा। वह तालाब में कूदा, मिट्टी पर लौटने लगा, पेड़ों से सिर रगड़ने लगा, लेकिन चींटियां लगी रही। हाथी पूरी तरह से असहाय हो चुका था। जो कभी सबको डराता था, आज वही छोटी सी चींटियों के सामने रो रहा था। आखिरकार हाथी ने हार मान ली। उसने चींटियों से विनती की, हे छोटी बहनों, मुझे माफ कर दो। मैं मानता हूं कि ताकत सिर्फ शरीर की नहीं होती,
असली ताकत तो एकता और समझदारी में है। तुम सबने मुझे सच्चाई दिखाई। चींटियों की रानी बोली, हाथी महाराज, हम आपको हराना नहीं चाहते थे। हमारा मकसद सिर्फ इतना था कि आप समझें। किसी को छोटा मत समझो। हर जीव का अपना एक महत्व होता है। हाथी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने प्रण लिया कि अब वह किसी को छोटा नहीं समझेगा और सबके साथ बराबरी का व्यवहार करेगा। उस दिन से जंगल में बदलाव आ गया। हाथी अब सबका दोस्त बन गया। वो अपने बल का उपयोग सिर्फ भलाई के लिए करने लगा। चींटियां भी गर्व से रहती, क्योंकि अब कोई उनका मजाक नहीं उड़ाता। जंगल के हर जानवर ने सीखा कि छोटा हो या बड़ा, हर किसी का अपना महत्व होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी को भी कभी भी छोटा मत समझो। एकता में ही शक्ति है। घमंड का अंत हमेशा बुरा ही होता है। समझदारी और धैर्य ताकत से बड़ी होती है। दोस्तों, अगर यह कहानी आप लोगों को पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।